जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही कई प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो स्पीकर को मिल गए थे, लेकिन उनकी चर्चा बाहर हो रही थी। खासतौर पर वहीद पर्रा जो हैं पीडीपी के, उन्होंने कई प्राइवेट मेंबर बिल इस बार लाए हैं और उन्होंने इन बिल्स को सोशल मीडिया पर भी डाला और उसको लेकर कई कैंपेन जो हैं वो भी शुरू हो गए। उन्हीं से बात करते हैं। वहीद साहब, स्पीकर साहब ने कहा कि इस तरह के जो बिल्स हैं वो डिस्कस नहीं होने चाहिए बाहर, आप क्या मानते हैं? नहीं, I think we are in a democracy and we have every right to debate, discuss whatever we are bringing in the house. This is no secret. The contents of the draft may be protected and kept confidential. But जो लोगों की एंजाइटी है, कश्मीर की आवाम, जम्मू की आवाम चाहती है कि उनको अपनी ज़मीन पे, घर पे अपने हकूक़ मिले, तो उसके लिए पब्लिक ओपिनियन बनाना है। जब मैं कल को इंट्रोड्यूस करूँगा तो मुझे 90 लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जब आप कोई रेजोल्यूशन डालना चाहते हैं, क्वेश्चन डालना चाहते हैं, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझे बताइए। हम बिल 3 हमने लाए हैं, एक बिल का आपने मेंशन नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं है। क्योंकि अनलेस वी टेल द पीपल दैट दीज आर आवर अटेम्प्ट्स व्हिच द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, लेकिन वो पता लग जाता ना जब असेंबली में नहीं लगता पता, क्योंकि ये लोग उठाते नहीं हैं। देखिए आज हमारा 370 का रेजोल्यूशन जो है फयाज मीर साहब ने डाला है, वो कहीं लिस्ट ही नहीं हुआ, कहीं डिस्कशन में ही नहीं है। आज सजाद लोन साहब ने जब 370 की बात की, उन्होंने माना नहीं। पीएसए पे कल शाम को अमेंडमेंट्स दी है, कहीं लिस्ट में ही नहीं है। लास्ट टाइम हमने 3 रेजोल्यूशन दिए, वो कहीं खाते में नहीं आए। सो वी आर, these are public memories, public documents. This is not a state secret. There's no confidentiality about bills, rules and regulations. ये कोई रूल पहले भी, आज वक्फ बोर्ड, वक्फ पे पूरे मुल्क में चर्चा है, 1 साल से हो रही है। बिल तो अभी पास हुआ है, बट चर्चा पूरे मुल्क में चली ना। थोड़ी किसी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने चर्चा बंद की, या उसके साथ एनआरसी पे कितने टाइम से मसला चल रहा है पूरे मुल्क पे, एनपीआर पे, सेंसस पे, कितने मुद्दे हैं जो आपको उन चीज़ों पे डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना सिटीजनशिप पे पूरे मुल्क में डिबेट चल रहा है 3 सालों से, 10 सालों से लगभग। सो दे डोंट स्टॉप द डिबेट। द होल आइडिया ऑफ असेंबली टू क्रिएट अ डिबेट, नॉट टू एंड द डिबेट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी इशू आप उठा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इश्यूज आप इसीलिए उठा रहे हैं कि आप उमर अब्दुल्ला सरकार को घेर सकें। अगर हम बात करें ये वाला जो अल्कोहल वाला इशू है, आपको लगा कि नहीं, उमर अब्दुल्ला के लिए आसान नहीं है डिसीजन लेना, हमें भी पता है और आपको भी पता है। उसके अलावा आपने जो बोला, जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो जितने भी इशूज थे, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में वो डिस्कस नहीं हो सकते हैं। लैंड बिल आप लाने की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें कितनी वो है। इसका मतलब यही है कि जो आप चीज़ें ला रहे हैं, सिर्फ उमर अब्दुल्ला सरकार को किस तरीके से घेरा जाए उसके लिए आप ये बिल। सरकार को 50 सीटें मिली है और उसको अकाउंटेबल करना अपोजिशन का काम है। वो हुकूमत करे, हम अपोजिशन करें। हम हुकूमत करने का कोई ये नहीं कर रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड देम कि आपके मैनिफेस्टो में जो बातें थी और लोगों की जो डिमांड है, वेदर यू आर ऑन विद द promises you have made and your policies are in conflict with the promises you have made. बाकी गिरा वगैरह वो तो जमहूरियत में आप सवाल जवाब करते हैं, लेकिन अब आप जब बजट की बात करते हैं, स्पीच कल जो इनका विजन डॉक्यूमेंट आया, उस विजन डॉक्यूमेंट में अगर ह्यूमन सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है, अगर आप लोगों की सेफ्टी की बात नहीं करेंगे, तो गवर्नेंस कहाँ से होगी? गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में इंसाफ पे बुनियाद है ना। जब इंसाफ से ही आप लोगों को महरूम रखेंगे तो अमन कैसे होगा, इंसाफ कैसे होगा, जस्टिस कैसे होगा, क्वालिटी गवर्नेंस कैसे होगी? आई थिंक वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रिमाइंड देम दैट दे प्रॉमिसेस यू हैव मेड इन योर मैनिफेस्टो। और कोई नहीं, हम कहीं से नहीं, इनके मैनिफेस्टो की बातें इनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, बाकी इनकी मर्जी है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार आप अभी भी आप लोग कह रहे हैं 370 की आप बात कर रहे हैं, आप अभी भी जो अभी कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आई, उसमें कई चीज़ें हुई, वो लगातार आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सजाद लोन ने बात उठाई, 370 की बात उठाई, उन्होंने पासपोर्ट की बात उठाई, सिरे से खारिज कर दिया। स्पीकर ने कहा कि हमारा प्रेरोगेटिव ही नहीं है कि असेंबली में हम इसको डिस्कस कर सकें। Also, that's why we are saying they are trying to ratify whatever happened on 5th August and to depoliticize Jammu and Kashmir. This assembly is the last agency people of Kashmir have. This is the only voice we have. अगर यहाँ आवाज़ नहीं रखेंगे तो फिर क्या है? लेकिन ये यूनियन टेरिटरी में है, उनके अधिकार सीमित हैं, आपके अधिकार सीमित हैं। पंचायत में भी ये मसले उठा सकते हैं, असेंबली की तो बात ही नहीं है, हर जगह उठा सकते हैं। लेकिन नहीं उठाने दे रहे, स्पीकर तो मना कर रहे हैं, जो वो स्पीकर ही देखते हैं पूरी असेंबली। आई थिंक वही हमारा फ़र्ज़ है, हम उनको याद दिलाते रहेंगे। इवन इफ वो नहीं चाहते तब तक हम रेज़ करते रहेंगे। लेकिन वहीद पर्रा, इतने बहुत सालों से हम आपको देख रहे हैं, कई बड़े इश्यूज उठाते हैं। आप जम्मू कश्मीर की जनता के जो रियल इश्यूज हैं उन पे क्यों आप बात नहीं करते? ये इश्यूज तो हैं, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंड का है। जम्मू में 6 लाख कनाल ज़मीन स्टेट लैंड है, जिस पे लोग रहते हैं और उनके पास कोई कागज़ नहीं है, और वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। आपका सारा जम्मू शहर, आपका अखनूर, चिनाब, पीर पंचाल, सब स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं।
आप एक तरफ से PMAY में ज़मीन लैंडलेस को लैंड देते हैं, हाउसलेस को हाउस देते हैं, बट जिसको मकान है उसको आप शेल्टरलेस कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे उसका घर। दिस इज़ अ मूव टू गिव फर्स्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू यूथ द हाउस। आपको लगता है यूटी की सरकार के पास इतने अधिकार हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं? 100% है, उनके पास है। जो हमने कानून लाया उसको पास करें, हर एवरीबडी विल गेट अ राइट टू हिज ओन हाउस एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि कई मुद्दे आपने उठाए, खासतौर पर हम देख रहे थे ओपन मैरिज स्टूडेंट्स का मुद्दा था, आप वहाँ पर पहुँच गए थे और यूथ से लेकर भी यूथ को भी आप इसमें इन्वॉल्व करें। आपको लगता है कि रिजर्वेशन का जो ये इशू है एक बड़ा इशू है, उसको इसमें आना चाहिए? मैंने सुना प्राइवेट मेंबर बिल भी आ रहा है इसको लेकर। नहीं, हमने भी डाला एक रेजोल्यूशन, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, सो दैट वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, व्हाट वी आर सेइंग इज टू रैशनलाइज इट एज पर द सेंसस। जितनी आबादी है उतनी आप आरक्षण दीजिए, जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन दीजिए। ये पूरे मुल्क में है, ये मैट्रिक्स पूरी दुनिया में है और यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट है और मेरिटोरियस बच्चे जो है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मेरिट पर इंटेलिजेंट बच्चों के साथ गलत ना हो, और व्हेन वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट वन कम्युनिटी इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट। आखिरी सवाल, क्या इस बार जो जितनी असेंबली सेशन है उसमें आप ये जो सारे मुद्दे जो आपने बाहर डिस्कस किए हैं, आपको पता है कि डिस्कस नहीं भी कर सकते असेंबली में, फिर भी आप उठाएंगे असेंबली में? हर कोई मुद्दा उठाएंगे, कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी पूरे जमहूरी हिसाब से उठाएंगे। हम वेट कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हमें टाइम मिलना चाहिए, हमें उम्मीद है कि हमें मौका देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यह है वहीद पर्रा और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनको लगता है कि वो असेंबली में यहाँ पर ये मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्पीकर ने आज जो मुद्दे आए थे 370 और दूसरे मुद्दों को लेकर उनको सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रेरोगेटिव नहीं है और ये मुद्दे जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं उठाए जा सकते।